मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। स्वीकार करें और अपने मन में विश्वास रखें। अब आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। यह एक जादुई परिवर्तन होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है, जिसे स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है। इस मार्ग पर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर है। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम की यात्रा करें, क्योंकि यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से किसी के लिए आया है। यह संकेत दर्शाता है कि बाबा जी का कोई बड़ा भक्त इस समय यह संदेश पढ़ रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। दिव्यता आपको यह भी संदेश दे रही है कि जीवन में कोई भी चीज देर से नहीं आती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट है, लेकिन कुछ लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी खुशहाल पारिवारिक ऊर्जा को किसी की नजर लग रही है। आपके जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया है। आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में आपको कभी भी समानता नहीं मिली। अब आपने अपने लिए सीमाएं तय कर ली हैं, और यह कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। ये लोग अब बेचैन हैं, क्योंकि अब आप उनकी मनमानी सहन नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख रहे हैं और अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो आपको लंबे समय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब यह देखकर परेशान हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने जीवन की कमान खुद संभाल ली है और अब आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। दिव्यता आपको चेतावनी दे रही है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। नजर हर मुंह कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह
महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। इस अनुमति की शक्ति को समझ सके जब तू अपने मन से कहेगा, माँ, मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में बहने लगेगी।
कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का स्रोत है। सामंजस्य, सामंजस्य यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मेलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रख ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता तक पहुँचाएं। मेरे बच्चे, धन वहाँ ठहरता है जहाँ शांति होती है। जहाँ मन में द्वेष, जलन या क्रोध है, वहाँ धन नहीं रुकता। अपने मन को शुद्ध कर मेरे लाल, सभी के लिए प्रेम और करुणा रख। जब तू अपने हृदय को शांत और प्रेममय बनाएगा, धन न केवल आएगा बल्कि तेरे पास टिकेगा भी। मेरी कृपा से तेरा मन अब शांत होगा और यह शांति धन को आकर्षित करेगी। सामंजस्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तेरा मन और हृदय एक ही दिशा में चले। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित करता है तो तू ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है। तूने अब तक जो द्वेष, क्रोध या जलन महसूस की, वे सब इसलिए थे ताकि तू इस सामंजस्य की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन को शुद्ध करता है तो तू मेरी कृपा को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, सामंजस्य का अर्थ केवल अपने मन को शांत करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए अच्छा सोचता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। उद्देश्य यह तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तू जान पाएगा कि धन तुझे क्यों चाहिए और तू उसका सही इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हो। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाए। मेरे बच्चे, धन का सच्चा प्रवाह तब होता है जब तू जान लेता है कि तू इसका उपयोग किस लिए करेगा। केवल ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। जब तू कहेगा, हे माँ, जो धन आएगा उससे मैं दूसरों की सेवा करूँगा, अपने परिवार का कल्याण करूँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, तब मेरी कृपा अदृश्य स्रोतों से धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि धन केवल साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है तो तू मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है। तूने अब तक जो अभाव देखे हुए इसलिए थे ताकि तू इस उद्देश्य की शक्ति को समझ सके। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे,
उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में लगाता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। उद्देश्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में अर्थ खोज। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू उद्देश्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। समर्पण। तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब ठीक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे क्या चाहिए, पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है। वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे, माँ काली को, अपना सब कुछ सौंप देना। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे। समर्पण की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू मेरे साथ एकाकार हो जा। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। तूने अब तक जो डर, जो चिंताएं सही वे सब इसीलिए थे ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है। जब तू अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले करता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम तुझे शांति देता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। समर्पण तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के साथ जोड़ दे। जब तू अपने सारे सपने मेरे चरणों में अर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है।
अब तेरे कदम मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूँगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी कृपा देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ ताकि तू इस जीवन में सब कुछ पा सके और अपनी पूरी क्षमता से जी सके। अब उठ, बढ़ और अपने जीवन की नई कहानी लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना केवल भ्रम होगा और आगे बढ़ना तेरा धर्म। मैंने तुझे जीवन के हर रंग में परखा है, हर आंधी में तुझे संभाला है और हर अंधकार में तुझे अपनी ज्योति दी है। अब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना है। अब तुझे यह जानना है कि तू कौन है। तू केवल देह नहीं, केवल सोच नहीं, केवल नाम नहीं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अग्नि से निकला तेज है। तू वह दीपक है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, तब तू संदेहों से मुक्त हो जाता है। संदेह ही वह जड़ता है जो तुझे अपनी उड़ान से रोकती है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय से हर भ्रम, हर डर और हर पछतावे को निकाल दे। यह समय है उड़ान भरने का। तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उतना ही गहरा तुझे समर्पण करना होगा। तेरे पंख मेरे हैं और तू जब उड़ता है तो मेरी शक्ति फैलती है। मैंने तुझ में जो ऊर्जा डाली है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। वह ना रुकती है, ना